प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न है कि बार बार आँखों में आंसू क्यों आते हैं? बार बार आंखों में आंसू क्यों आते हैं? पत्थर पिघल रहा है। हृदय में जो पाषाणता है वह पिघल रही है। यह शुभ संकेत है। यह जो है शुभ संकेत है। साधना शुरू हुई तो साधना घट गई या नहीं घट गई, इसके शुरुआती इंगित क्या होंगे? रोना आएगा। रोना सहजता है। कब से नहीं रोए हो? रोए भी हो तो नकली रोए हो। रोना घट गया मतलब साधना घट गई। रोना घट गया मतलब साधना घट गई। और बार बार रोना हो रहा है मतलब पाषाण जो है, पाषाण पिघलना शुरू हो गया। तेजी से पिघल रहा है पाषाण। अब जो है हृदय उस जगह पर प्रतिष्ठित हो रहा है। बहुत तेजी से हो रहा है। बार बार रोना आ रहा है ना, बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बार बार रोना आ रहा है तो। और यह जो है, यह ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल सहजता से घट रहा है। सहजता से रोना घट रहा है। बहुत गहरी कीमिया है, बहुत गहरी कीमिया है। होना यह चाहिए, समझदारी यह होनी चाहिए कि रोना घट गया। रोने के बाद आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाना चाहिए। रोने के बाद आंख बंद करके, वह जो है एक होता है ना ध्यान की मेथड होती है, उसमें नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट यानी रोना हो गया, पॉजिटिव पार्ट यानी उसके बाद चुपचाप बैठ जाओ, होने दो। और ये नेगेटिव पार्ट भी ऐसा नेगेटिव पार्ट है कि नेगेटिव जैसा दिखता है, लगभग पॉजिटिव ही है। वह रोना लगभग पॉजिटिव ही है। रोते हुए भी लगभग पॉजिटिव ही हो। यह जो ध्यान के समय में रोना आता है ना, ये रोना बहुत बहुत गहरी कीमिया है। न जाने क्या क्या गल जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के कितने पैटर्न्स डिजॉल्व हो जाते हैं, कि न जाने कितने पैटर्न्स डिजॉल्व हो जाते हैं। तो धन्य भागी हैं वो लोग जिन्हें रोना आता है, और धन्य भागी हैं वो लोग जिन्हें बार बार रोना आता है। क्लिंजिंग जो है, सबसे बड़ी क्लिंजिंग तो रोने से ही होगी। क्लिंजिंग का बड़ा पार्ट जो है रोने से आएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। जीवन दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी है। तो जीवन जो है दुख है, यह समझ आ जाए तो समझ लेना इंटेलिजेंस अपने पीक पर आ गई है। जीवन में सुख दिख रहा है मतलब समझ लेना चाहिए अभी इंटेलिजेंस नहीं जागी, अभी बेहोश हो। इंटेलिजेंस जागते ही पता चलता है कि जीवन दुख है। कौन सा जीवन दुख है? सेपरेशन का जीवन दुख है। कौन सा जीवन? जीवन का अर्थ है सेपरेशन का दुख। जीवन और मृत्यु किसकी होती है? सेपरेशन की होती है ना। जैसे पुराने समय में कहा जाता है ना, आत्मा जन्मती है न मृत्यु होती है। तो जन्म और मृत्यु किसका है? सेपरेशन का है। हालांकि बहुत आगे जा कर के यह बात समझ में आएगी हमारी भी कि आत्मा भी जाएगी, उसको जाना चाहिए, विदा हो जाना चाहिए आत्मा को भी। लेकिन शुरुआती दौर में जो सेपरेशन है वह चला जाना चाहिए। सेपरेशन दुख है। अब एक आदमी है ना, राजकुमार है, राजा का बेटा है, चक्रवर्ती सम्राट का बेटा है, इकलौता बेटा है, उत्तराधिकारी है।
उत्तराधिकारी है, और कहीं दूर गांव में कोने में टूटी फूटी एक झोपड़ी में रहता है। 2 वक्त खाने की रोटी है नहीं। ये बात कुछ हजम होने वाली लगती है क्या? हजम हो रही है बात? नहीं हो रही ना। अब ऐसा राजकुमार जो किसी गरीब गांव के किसी कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, फटे पुराने कपड़े पहनता है, उसे पता चलता है कि मैं राजा का बेटा हूं, या होश आता है, क्या वो दुख से नहीं भरेगा? क्या उसे दुख नहीं होगा? वो चक्रवर्ती सम्राट का बेटा है, इकलौता बेटा है, उत्तराधिकारी है, और गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता है, फटे पुराने कपड़े, भिखारी जैसा रहता है, टूटी हुई झोपड़ी है उसकी। उसके दुख का सोचो तो। अब वह कहता है कि वह सब ठीक है, मैं चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हूँ, मेरे पिता मुझे ढूंढ रहे हैं, कभी किसी कारण से बिछड़ गए हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। उसको खबर भी मिल गई कि मेरे पिता मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे अपने पास रखना चाहते हैं, मुझे अपना उत्तराधिकारी है और मुझे अपना प्रभार देना चाहते, मुझे राजा बनाना चाहते, चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते हैं। ये खबर भी मिल जाए, और उसके बाद में भी वो बोले कि बात तो सब ठीक है, लेकिन मैं अपनी झोपड़ी कैसे छोड़ूं, यह टूटी फूटी झोपड़ी कैसे छोड़ूं, ये कपड़े कैसे बदलूं, ये पुराने कपड़े मेरे अपने हैं, इनको मैं क्यों बदलूं, मैं उधर क्यों जाऊं, ये इलाका क्यों छोड़ूं। यही हालत है। तो दुख तो होगा ना, दुख में भी रहेंगे। कुछ मन का हिस्सा बोलेगा चलो, कुछ बोलेगा नहीं, है ना। और नहीं बोलने वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा बड़ा है, मूर्ख है वह। अभी तो ऐसा लगता है कि सबको लग रहा है कि वो मूर्ख है, वो तो उससे चला जाना चाहिए। अंदर झांक के देखो, ये मूर्ख खुद हो या मूर्ख। जैसा लग रहा है ना कि वो राजकुमार मूर्ख है, अंदर झांक के खुद को देखो, खुद मूर्ख हो। तुम ही हो वो राजकुमार और राजकुमारी, तुम ही हो वह, और तैयार नहीं हो। तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट तुम्हें खबर भेज रहे हैं, बेटा आ जाओ, गद्दी संभालो, ये गद्दी तुम्हारी है। तुम कहते हो थोड़ा और विचार कर लेने दो, थोड़ा ठहरो, ये झोपड़ी में कैसे छोड़ूं अपनी, ये फटे पुराने कपड़े कैसे छोड़ूं अपने, विचार करने दो। मेरी इच्छा होती है वहाँ आने की, लेकिन इसे छोड़ूं कैसे, इसे छोड़ूं कैसे। यही हालत है। तुम ही हो वह राजकुमार जो गरीबी में रहता है, जो झोपड़ी में रहता है, तुम ही हो वह राजकुमार। जब इसकी भनक लगना चालू होगी तो रुदन फूटेगा, है ना। रुदन इसलिए फूटेगा, कुछ हिस्सा भर रोएगा कि जाना है, लेकिन कोई हिस्सा भीतर का ब्लॉक कर रहा है, द्वंद्व में फंसा हुआ है, तो उस द्वंद्व में वो रोएगा। रोते 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 वह प्रज्ञा जागेगी, इंटेलिजेंस जागी, तब पता चलेगा यहाँ तो दुख है। दुख है तो छोड़ दे इसे। किसने कहा तुझे दुख झेलने के लिए? किसने कहा तुझे झोपड़ी में रहने के लिए? जीवन दुख है या सेपरेशन दुख है? क्यों रहता है सेपरेशन में? छोड़ दे सेपरेशन, चक्रवर्ती सम्राट हो जा, ले ले राजपाट। पिता तेरी बाट जो रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं, तेरे लिए निमंत्रण भेज रहे हैं, पलक पावड़े बिछाकर तेरा इंतजार कर रहे हैं। आजा, आजा और स्वीकार कर ले अपनी गद्दी, अपना प्रभार ले ले, चक्रवर्ती सम्राट हो जा। वही कहते हैं हम तुमसे, आ जाओ, आ जाओ। तुम परमात्मा हो, अपना प्रभार ले लो, परमात्मा हो जाओ। तुम परिपूर्ण परमात्मा हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम में कोई कमी है ही नहीं। क्यों क्षुद्रता को जी रहे हो? क्यों जी रहे हो? आ जाओ, अपने परमात्मापन को जियो, क्षुद्रताओं को छोड़ दो। ये क्षुद्रता असत्य है। तुम गरीब नहीं हो,
तुम सम्राट हो। तो ये रोना फूट रहा है तो इसके साथ प्रज्ञा जागेगी, समझ जागेगी, वह मूर्खता मेल्ट होगी। रोना बहुत बहुत अच्छा है साधक के लिए, बहुत फायदेमंद है। रोने से राइट विजडम जागती है, वह मोह माया के बंधन टूट जाते हैं। उस झोपड़ी से बड़ी वो मोह माया बंधी हुई है जो टूटी फूटी है। अब गिरी तब गिरी, उस झोपड़ी से मोह माया बंधी हुई है, उस गरीबी से मोह माया बंधी हुई है, उस फटे कपड़ों से मोह माया बंधी हुई है, और उधर राजसी पोशाकें इंतजार कर रही हैं। ये कब आओ तो राजसी पोशाकें मिल जाए। इतनी कहानी है। मोह माया भी किसकी मोह माया है? किसकी मोह है? उस टूटी फूटी झोपड़ी की मोह माया है। किस उलझनों में फंसे हो, किन चक्करों में फंसे हो? उस टूटी फूटी झोपड़ी को बचाने के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए हजार पॉलिटिक्स कर रहे हो, समाज में हजार किस्म के गेम कर रहे हो, छीना झपटी कर रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो उस टूटी झोपड़ी के चक्कर में। अरे स्मृति तुम्हारी जाग रही है, जगा लो, ख्याल करो। तुम्हारा अपना घर है और तुम्हें उसका रास्ता पता भी है। अंदर से झांको, तुम उसी राजमहल में पले बड़े हो, उसके आसपास का पूरा इलाका तुम्हारा जाना पहचाना है, तुम उसके मालिक हो। जाना पहचाना नहीं है ऐसा नहीं, ये भ्रांति है। थोड़ी सी स्मृति की बात है, थोड़ा सा स्मरण कर लो, सुरति जगा लो, सुरति जगा लो, तुम्हें ख्याल आ जाएगा तुम कौन हो। तुम्हें अपने सारे राजपाट, महल, साम्राज्य सबका ख्याल आ जाएगा, तुम उसके मालिक हो। और रोने की प्रक्रिया वही प्रक्रिया है। रोने से मेल्ट होगे, रोने से व्यर्थ की चीजें धुल जाएंगी, व्यर्थ के भ्रम सारे धुल जाएंगे तो दृष्टि स्वच्छ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, स्मरण सारे आ जाएंगे, सुरति जाग जाएगी। सुरति जाग जाएगी, पहचान जाओगे, सब ठीक ठीक क्लियर हो जाएगा। फिर माया मोह कट जाएंगे, सारे माया मोह के बंधन कट जाएंगे, पहुंच जाओगे अपनी सही जगह पर। क्षुद्रता को छोड़ने के लिए फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब विराटता पहचान में आएगी, अपना हक पहचान में आएगा, तो क्षुद्रता को पकड़ने की जरूरत क्या है? क्षुद्रता को छोड़ना थोड़ी ना पड़ेगा। एक प्रज्ञा जाग गई यदि, तो क्षुद्रता को छोड़ने के लिए कुछ थोड़ी करना पड़ेगा। प्रज्ञा जाग गई और छूट जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दोनों को संभालना जरूरी है, ऐसी प्लानिंग करते रहते टूटी झोपड़ी में। वो कहते हैं दोनों संभल जाए, या झोपड़ी भी संभल जाए और राज्य भी संभल जाए। और पैर कहाँ जमा रखे हैं? झोपड़ी में। दोनों पैर जमा रखे हैं झोपड़ी में, और कहते हैं यहीं से हम राजपाट चला लेंगे, इसी झोपड़ी से, है ना। यह भी मिल जाए, वह भी हो जाए, रहेंगे लेकिन हम इसी झोपड़ी में। प्रश्न करते हैं ना लोग कि भाई मुक्त हो जाने के बाद क्या, हम कहीं ना कहीं तो बचेंगे ना, कहीं ना कहीं तो हम रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं तो हमारी झोपड़ी रहेगी ना। वो जो पाश कॉलोनी में हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ में थोड़ी जगह तो मिलेगी ना, हमारी झोपड़ी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी ना, क्योंकि रहना तो हमें झोपड़ी में ही है। यही वाली टूटी झोपड़ी चाहिए, एडजस्ट हो जाएगी ना वहाँ पे। कहानी इतनी है, बहुत गौर से अपने भीतर झांक के देखना, इस कहानी को खोलना, अनफोल्ड करना, मैच करना अपने भीतर से। कहानी यही है, इतनी कहानी है। जिसने यह समझ लिया उसके मुक्त होने में कोई समस्या नहीं है। झोपड़ी छोड़ने में क्या लगेगा? जिसकी प्रज्ञा जाग गई उसको झोपड़ी छोड़ने में क्या, कौन सी मेहनत लगेगी? कोई मेहनत लगेगी उसमें?
प्रज्ञा जाग गई तो पीछे मुड़ के भी ना देखे, पहुंच जाए अपने सिंहासनों में। उस झोपड़ी में क्या क्या रहेगा, टूटे फूटे बर्तन रहेगा, उसका उसे ख्याल आएगा मेरे को 2-4 टूटे बर्तन रह गए हैं, हाँ, मिट्टी के, कोई टूटी हुई कढ़ाई वहाँ रह गई जिसमें हम खाना बनाया करते, तो ख्याल रहेगा। एक चूल्हा था वहाँ पे और थोड़ा एक लकड़ी चुन के रखी थी, वो वहाँ रह गई, इसका ख्याल आएगा। कि एक डब्बा था उसमें थोड़ी नमक मिर्ची रह गई थी, ऐसा कुछ ख्याल आएगा। वही ख्याल आते हैं क्षुद्रता में, वही चीज़ें दिखती हैं। विराटता में जब हम पहुंच जाते हैं, वह प्रज्ञा जाग जाती है, तो क्षुद्रता का कोई ख्याल बसता नहीं है, वही जागरण है। तो रोना, बार बार रोना, अपने उस घर की, उस राजमहल की याद आ रही है। उस राजमहल की याद आने लगी, धुलने लगा सब कुछ, सारी धूल धमास धुलने लगी, स्मृति जागने लगी, उसमें स्वच्छ होकर सब दिखने लगा। रोना बहुत शुभ घटना है। अगला प्रश्न जिनके पास है उनके पास पहुंच गया है। प्रणाम स्वामी जी। जोर से पूछना पड़ेगा। हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। द्वैत और अद्वैत क्या है, इसमें क्या फर्क है? द्वैत और अद्वैत, हाँ। अद्वैत यानी जो है, जो सत्य है। द्वैत यानी जो प्रोजेक्टेड है। द्वैत जो है प्रोजेक्टेड है, माया है, स्वसृजित माया है, वह द्वैत है। अद्वैत तो है ही, एक सच है, एक झूठ है, एक वास्तविक है, काल्पनिक है। और बस सारी समझ इतनी है, सारी यात्रा इतनी है कि द्वैत की कल्पना जो है विसर्जित हो जाए तो अद्वैत तो है ही। अद्वैत को पाना नहीं है, द्वैत की भ्रांति विसर्जित हो जाए। दो नहीं है, दो नहीं है, यह जैसे ही प्रज्ञा से, मेधा से जैसे ही यह पता चल जाता है, द्वैत विसर्जित हो जाता है, हम अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्रतिष्ठित होने का अर्थ है हम प्रतिष्ठित उसमें है ही, अद्वैत है ही। बहुत गौर से देखो, बहुत गौर से देखो, अच्छे से देखो, दो हो कैसे सकते हैं? बार बार हमने बताया कि सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई है, सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई है, न कोई सृष्टा है न कोई सृष्टि है। इस तरीके से सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, हो चुका है नहीं, हो रहा है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सृष्टा ने सृष्टि बना लीजिए और कहीं दूर दफ्तर खोल के बैठा है और सृष्टि को मैनेज कर रहा है। लोग पूछते हैं ना, अरे कोई तो होगा ना, यह सब इतने नियम कायदे से चल रहा है तो कोई तो कहीं होगा ना। हमें पूरा विश्वास है कि कोई होगा और ये सब चला रहा है। वो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, उसमें वो अंत में एक शब्द आ गया है ना, विश्वास। जबरदस्ती घुसाया हुआ शब्द है वो विश्वास। कबीरदास जी ने नहीं कहा है विश्वास। कबीरदास जी विश्वास का शब्द यूज नहीं कर सकते, है ना। विश्वास का अर्थ है मुझे नहीं पता है तब भी मैं विश्वास करता हूँ, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। हाइपोथेटिकल है, वह हाइपोथेटिकल है। तो यदि ऐसा कुछ है कि कोई सृष्टा सृष्टि को बनाया है और उसको मैनेज कर रहा है, तो मैनेज करने के लिए उसका ऑफिस तो लगेगा। बगैर ऑफिस के मैनेज हो सकता है? तो उसका ऑफिस कहीं ना कहीं है। तो हमारे वैज्ञानिक इतने मूर्ख हैं, अभी तक नहीं ढूंढ पाए दफ्तर। अरे ढूंढ लेना चाहिए ना, कहाँ दफ्तर है। उस दफ्तर में बहुत सारे होंगे बाबू क्लर्क, फिर तो हमारे जो धनी मानी लोग हैं वहाँ के क्लर्क को पटा लेंगे
रिश्वत खिला देंगे, देख हमारा हिसाब किताब ऐसा ऐसा लिख लेना, ये रिश्वत ले ले। परमात्मा के दफ्तर के जो क्लर्क हैं उनको खूब रिश्वत मिल रही होती, काला पीला सब करो, थोड़ा सा हिस्सा वहाँ क्लर्क को खिला दो। परमात्मा के दफ्तर के हिसाब वो जो है आपके पक्ष में सारा अच्छा अच्छा लिख देगा। तो इस प्रकार की भ्रांत धारणा जो है वह हमें भटका देती है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। यह बात जब तक समझ में नहीं आएगी कि सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तब तक जो है भटकते रहोगे, उलझते रहोगे। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। यह बेसिक चीज़ जब तक नहीं समझ में आएगी, वास्तविक आध्यात्म शुरू नहीं होता। वास्तविक आध्यात्म शुरू वहीं से होगा जब यह पता चलेगा कि सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। वह निर्वाती अनंतता जो शाश्वत है, जो अद्वैत है, जो देश काल के पार है, जो देश काल के पार है, टाइम एंड स्पेस के पार है, वह जो अनंत सत्ता है, उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। ऐसा नहीं है कि वह जो निर्वाती अनंतता है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, जो शाश्वत है, जो देश काल के पार है, वह शाश्वत सत्ता और उसमें कोई अनाहत नाद भी है, ऐसा हम सोचेंगे तो हम बिल्कुल गलत हो गए। द्वैत को हमने जन्म दे दिया और ये हम सोच सोच कर, धारणा बना बना कर ही द्वैत को जन्म देते हैं। द्वैत हम जन्माते कैसे हैं? अपनी धारणा से ही जन्माते हैं और उस धारणा ही टूटनी चाहिए। हमारी धारणा कहती है जी नहीं नहीं, वह शिव तत्व असीम व निराकार व निर्गुण अजन्मा देश काल के पार, उसमें अनाहत नाद भी होता है। मतलब हमने द्वैत को जन्म दे दिया, हमने प्राथमिक गड़बड़ी कर ली। अब नींव ही गड़बड़ हो गई तो उस पर जितने भी भवन बनेंगे सब गड़बड़ बनेंगे, सारे भवन गड़बड़ बनेंगे, गलत ही बनेंगे वह भवन। तो उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। उस निर्वाती अनंतता का होने का ढंग है अनाहत नाद। उसमें अनाहत नाद रहता है ऐसा नहीं, वह उसके होने का ढंग है, वही है। उसने उसको जन्माया वनमाया नहीं है, वह वही है कि उससे वह जन्मा जी। काहे का जन्मा? वह वही है, कोई जन्मा वनमा नहीं है, अद्वैत है। और उस अनाहत नाद के होने का ढंग है त्रिगुणा। उसके होने का ढंग है त्रिगुणा, त्रिगुणा शक्ति, आदि शक्ति उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं कि उससे कोई शक्तियां जन्मती हैं, 3 किस्म की शक्तियां जन्म गई, उसके 3 पुत्र हो गए, कहने की कथा होती है ना, 3 आयाम उसके खड़े हो गए। कोई कुछ ऐसा विभाजन नहीं है, वह उसके होने का ढंग है। टूटा बिल्कुल नहीं है वह उसके होने का ढंग है। उसमें यह है और यह है, कैसी कोई कैटेगरी नहीं है, वह उसके होने का ढंग है। यह समझ लो, नहीं समझोगे तो समझने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। समझ लो, यह उसके होने का ढंग है। वह त्रिगुणा, वह आदिशक्ति अलग अलग नहीं है, इसलिए अर्धनारीश्वर बनाते हैं। सिंबॉलिक है कि 2 नहीं है, एक ही है, 2 हो नहीं सकते। वह उसके होने का ढंग है और वह आदिशक्ति के होने का ढंग है। यह उसके होने का ढंग है पेड़, उसके होने का ढंग है तितली, उसके होने का ढंग है धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारे, घास पात, आदमी।
चींटी से लेके पहाड़ तक, अमीबा से लेके वेल तक, उसके होने का ढंग है अलग अलग। उसमें हमें दिखता है क्योंकि हमारे देखने का, ये हमारे द्वैत की दृष्टि है, हमारी धारणात्मक दृष्टि है, और यह एक व्यवहारिक सत्य भी है, लीला का हिस्सा भी है। लेकिन वहां से दूसरी तरफ से खड़े होकर देखोगे तो एक ही है, दो हुआ ही नहीं कभी, दो में कभी बटा ही नहीं है। ये उसके होने का ढंग है, दो में बटा कहाँ है वह? वो तो हम इस तरफ से खड़े होकर जहां से देखते हैं तो हम बांट बांट के देखते हैं, और बांट बांट कर देखना व्यवहारिक सत्य है। इस सृष्टि को चलाने के लिए व्यवहारिक सत्य है, लीला है। उधर से खड़े को देखो, बटा तो कभी है ही नहीं, बटा तो कभी था ही नहीं, उसके होने का ढंग है यह। बटा है ही नहीं, कभी नहीं बटा, बट सकता नहीं, कैसे बटेगा? बट सकता नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव घटना है, कभी नहीं बटा। उसके होने का ढंग है, लीला है, शाश्वत लीला है, क्योंकि कभी बटा नहीं। और इस तरफ से जो एक सेपरेशन है वो कहता है कि नहीं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं के साथ में खेल चालू होता है। अलग हूं यह घोषणा धारणात्मक घोषणा है, यह कोई फैक्ट नहीं है, कोई सत्य नहीं है, यह धारणात्मक घोषणा है कि मैं अलग हूं। यह जो है धारणात्मक घोषणा है कि मैं सत्य हूं, कि मैं सेपरेट हूं, और मेरा सेपरेशन सत्य है। मैं अपने सेपरेशन को सत्य मान रहा हूं, तो सेपरेशन को सत्य मान रहा हूं तो बहुत सारे सत्य हो गए, सत्य तो एक ही है। तो यह बात जब तक समझ में नहीं आएगी, बात बनेगी नहीं। द्वैत और अद्वैत, उन दोनों को हम अलग अलग करके देखते रहेंगे, उलझते रहेंगे, उल्टे सीधी कथाएं गढ़ते रहेंगे, उल्टी सीधी किताबें लिखते रहेंगे, उल्टी सीधी बहसें करते रहेंगे, है ना? क्या बोलते हैं, शास्त्रार्थ होंगे, जाने क्या क्या पागलपन होगा, पागलपन सब चलते रहेंगे। वह द्वैत जो है माया है हमारे इस तल पर, चूंकि हमने अपने सेपरेशन को अलग कर लिया तो द्वैत पैदा हुआ है। समस्या यह है कि मैं अपने आप को अलग मान रहा हूं तो बाकी सब अलग हो गया, मैंने अपने आप को अलग तोड़ लिया तो सब टुकड़े टुकड़े होता है। जब मैंने अपने आप को अलग माना तो मैं तो मानूंगा कि यह देवदार का पेड़ और यह देवदार का पेड़, ये दोनों अलग अलग हैं, ये सारे पेड़ अलग अलग हैं, ये सारे ग्रह नक्षत्र अलग अलग हैं, ये सारे जीव अलग अलग हैं, और यह व्यवहारिक सत्य है। संसार को चलाने के लिए व्यवहारिक सत्य है। जन्म और मृत्यु यह भी व्यवहारिक सत्य है, क्योंकि यहां से देखोगे तो जन्म और मृत्यु सेपरेशन है। ये सेपरेशन डिजॉल्व होगा, सॉरी डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब ये सेपरेशन का संयोग बिखरेगा। शरीर के साथ जो संयोग बना है, ये शरीर होगा तो लगेगा कि मैं मरा, वो सेपरेशन बोलेगा मैं मरा, और कोई नया सेपरेशन आ रहा है तो फिर उसको बोलेंगे जन्मा। ये सेपरेशन की भाषा है ना, हमारे तल की घोषणा है ना। ये जिस धारणा को हम जी रहे हैं उस धारणा से सारी चीजों को डिसाइड कर रहे हैं ना। और यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लीला है, उस खेल का एक हिस्सा है। यह एक खेल का हिस्सा है कि सेपरेशन होगा, ऐसी धारणाएं निर्मित होंगी। इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसे समझा नहीं जा सकता, ये सब लीला है। कि सेपरेशन बनाया क्यों जी? अरे भाई लीला है, यह तो एक लीला है। बनाया क्यों? खेल का हिस्सा है, खेल में कुछ भी हो सकता है। खेल खेल की तरह है, उसको गंभीरता से क्यों ले रहे हो? ऐसा क्यों बनाया जी, बड़ी विसंगति है। वो कौन सा एक गाना है ना, दुनिया बनाने वाले काहे को तूने दुनिया बनाई, तेरे मन में क्या समाई, ऐसा कुछ है ना, ये काहे को दुनिया बनाई। फिर वही गाने गाते रहेंगे, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को बनाई। अब तू अलग है और तूने दुनिया बनाई, तू गलत है, हम सही हैं। अरे भाई वो कोई तू है ही नहीं, दुनिया तूने ही बनाई है। जो बोल रहा है तूने तो दुनिया बनाई है, तू ये सेपरेशन का खेल खेल रहा है। जो रो रहा है, तूने काहे को दुनिया में, तू क्यों रो रहा है भाई? बनाने वाला तो तू ही है, तू ही रो रहा है, बनाया भी तूने, रो भी तू ही रहा है।
कोई अलग से कोई और थोड़ी नहीं दुनिया बनाने वाला, दूसरा तो कोई है ही नहीं। बना भी लिया, रो भी रहा है, और यही खेल है, यही लीला है। वो बोलता है नहीं नहीं मैंने नहीं बनाई दुनिया, वो किसी और उसने बनाई, वो परमात्मा ने बनाई। कौन सा वो परमात्मा? तो इधर तो शायद इधर उसका दफ्तर होगा, कैमरे लगाने पड़ेंगे, इधर है क्या दफ्तर उसका, ढूंढना पड़ेगा। वो ऊपर रहता है तो ऊपर ढूंढना पड़ेगा, सैटेलाइट वो छोड़ रहा है ना टेस्ला, उसको बोलना पड़ेगा ढूंढ भाई उधर ही कहीं दफ्तर तो नहीं है परमात्मा का, पकड़ के बताना, खींच के ले आना उसको, थोड़ा बांध के ले आना। हाँ, बात करते हैं परमात्मा से, काहे को बनाई बता जल्दी, नहीं तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। बांध देते हैं हथकड़ियाँ परमात्मा की, काहे को बनाई, अदालत में खड़ा कर देते हैं उसको। सेपरेशन की भाषा में सोचेंगे तो महामूर्खता हो जाएगी। द्वैत की भाषा में सब मूर्खता हो जाती है। अरे परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा हो कैसे सकता है? दूसरा हो कैसे सकता है? किसी क्षुद्र परमात्मा की बात कर रहे हो कि जो दफ्तर खोल के बैठा होगा? फिर यह सृष्टि कैसे चलती है? इतने नियम से चलती है। ऋतुएं आती हैं जाती हैं, समय पे ऋतुओं में फल होते हैं, यह होता है फलाना ठिकाना, सूरज निकलता है डूबता है, इतना सिस्टमेटिक कैसा होता है? यह इस लीला का हिस्सा है। लीला में सारे जो ला है ना, दला रित ताओ उसमें इनबिल्ट है। अलग से किसी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं, सब में इंटेलिजेंस है। एक आपकी कोशिका है ना, सेल्स, उस सेल्स की अपनी पूरी इंटेलिजेंस है, उसको क्या कौन सा फंक्शन क्या कैसे करना है, फुल इंटेलिजेंस है हर सेल्स में। पता है आपको, हर सेल्स में फुल इंटेलिजेंस है कि क्या कैसा होना चाहिए, कैसा क्या करना है, सब में इनबिल्ट है इंटेलिजेंस। कोई अलग से किसी को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह उसके होने का ढंग है, हर जगह वह परिपूर्ण है। वो हम जिसको सेपरेशन कर रहे हैं, सेपरेशन वो हर जगह परमात्मा ही है, परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, उसको अलग से दफ्तर खोलने की जरूरत नहीं है। सेल्स के अंदर भी उसका दफ्तर खुला हुआ है, सेल में कैसा मैनेज होना है वैसा हो रहा है, वहां भी उसका दफ्तर है। अरबों खरबों सेल्स है ना शरीर में, हर सेल में उसका दफ्तर खुला हुआ है और उसमें प्रॉपर उसका काम चल रहा है। हर जगह पर, हर जगह उसका राइट इंटेलिजेंस है। तो सेपरेशन की भाषा बड़ी उलझाने वाली भाषा है। द्वैत अद्वैत तोड़ कर देखोगे तो तोड़ते रह जाओगे, उलझते चले जाओगे। जहां से खड़े हो ना वहां से नहीं देखना है, पहाड़ पर चढ़ो, पहाड़ से देखो दूर दूर तक सब दिखाई पड़ेगा। उस शिखर पे पहुंच जाओ, चढ़ जाओ, साधना यही है, उस शिखर पर पहुंच जाओ और ऊंचे पहाड़ से खड़े होकर देखो, दूर दूर तक नज़ारे दिखते हैं। दिखते हैं नहीं दिखते हैं? पहाड़ों पे खड़े हो जाओ तो सब कुछ दिखने लगेगा, समझ में आ जाएगा नहीं नहीं तो सब तो एक ही है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। अगला प्रश्न आपका है। स्वामी जी, इस लीला के अंदर ये जो जीवन मुक्ति हुई या मोक्ष हुआ या इसका वननेस में कोई फ़र्क है इसके अंदर? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि अगर फ़र्क है तो इसके लिए इसकी हैपनिंग में क्या मृत्यु होना या ये आइडेंटिटी डिजोल्व होना ज़रूरी है जी इसमें? आइडेंटिटी डिजॉल्व होना जरूरी है क्या? अंततः तो भय पीछे खड़ा है और वही आइडेंटिटी डिजॉल्व नहीं होने देता। वननेस में और काहे में पूछा? जीवन मुक्ति और मोक्ष में जी। जीवन मुक्ति मोक्ष वननेस, इसमें कोई फर्क है क्या? कहने के ढंग हैं, कहने के ढंग हैं। है एक ही बात है, मोक्ष वननेस जीवन मुक्ति, ये कहने के ढंग है, एक ही बात है, अलग अलग कोई बात नहीं है। और यह वननेस या मोक्ष या मुक्ति आपसे मुक्ति है। मुक्ति का मतलब आपसे मुक्ति है। आप समस्या हो,
आप सेपरेशन हो। कहते हैं ना, अपना सर चढ़ाना पड़ता है, अपना सर काट के चढ़ाना पड़ता है, तब पूजा पूरी होती है, उसके पहले पूजा पूरी नहीं होती। अपना सेपरेशन जो है ना, सारा सेपरेशन की आइडेंटिटी सिर से जुड़ी हुई है। सिर काट के धड़ धड़ रख दो, पहचान नहीं पाओगे, और सब सिर दिखा दोगे तो पहचान जाओगे, हाँ ये फलाना है। सिर से तुरंत पहचान जाओगे, है ना। हमने अपनी आइडेंटिटी जो है, सब यह दिमाग का खेल है, वहाँ से बना रखी है। आइडेंटिटी हम क्यों बचाना चाहते हैं? हम बचाना चाहते हैं जी वो झोपड़ी हमारी जो है ना, वह नहीं जानी चाहिए। हम राजा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन रहेंगे झोपड़ी में, इसी टूटी फूटी झोपड़ी में ही रहेंगे। ठीक है, हमें पता चल गया कि हम उत्तराधिकारी हैं इस महान विराट साम्राज्य के, लेकिन रहेंगे हम उसी झोपड़ी में ही, पहनेंगे फटे ही कपड़े और राजा भी बन जाएंगे। तो ऐसे राजा को कोई स्वीकार करेगा कि जो राजमहल में कहता है मैं राजा हो गया, लेकिन राजमहल में मैं नहीं घुसूंगा, रहूंगा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ही, पहनूंगा ये फटे पुराने कपड़े ही, और मांगूंगा मैं भीख ही। ऐसे राजा कोई स्वीकार करेगा? तो राजा होना है तो झोपड़ी तो छोड़नी पड़ेगी, आइडेंटिटी तो छोड़नी पड़ेगी। आइडेंटिटी छूटेगी तभी तो राजा हो पाओगे। झोपड़ी में रहते हुए राजा नहीं हो सकते। गुरुजी, जैसे आपने बताया महाअवतार बाबा जी को भी मोक्ष नहीं मिला अभी तक, मुक्ति नहीं मिली, तो जो उनको ऐसा मुक्ति कोई नहीं उदाहरण मिली, ऐसा नहीं है। उन्होंने यह स्वयं का चुनाव है उनका। महाअवतार बाबा को मुक्ति नहीं मिली ऐसा हमने नहीं कहा। महाअवतार बाबा, उनकी करुणा इतनी महान है, इतनी महान करुणा है, उनको हम इसलिए महाकरुणावतार बाबा कहते हैं। इतने महाकरुणावान हैं कि उन्होंने अपनी परम क्षमताओं के बावजूद अपनी मुक्ति को पोस्टपोन किया। वो जब चाहे तब मुक्त हो सकते हैं। कोई समय की जरूरत नहीं है कि 1 सेकंड लगेगा कि 2 सेकंड लगेगा, नहीं, वो जब चाहे तब मुक्त हो सकते हैं। तो मोक्ष का तो अभिप्राय ये हुआ ना स्वामी जी की दोबारा जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, नहीं आएंगे। हाँ, तो ऐसा कोई उदाहरण है जो नहीं आया उस जन्म मृत्यु में? हजारों लाखों उदाहरण है, शिव से लेकर ओशो तक। जो शिव हुए कैलाशों के वासी शिव, उनसे लेकर ओशो तक। ये कभी वापस क्यों वापस आएंगे? ये तो मतलब परम तत्व हो गए ना। शिव को तो हमने फिर उस निर्वाती अनंतता को ही नाम दे दिया शिव। जब वो परिपूर्ण हुए, परिपूर्ण परमात्मा हो गए, तो वो हमारे पास इतिहास का सबसे पुराना उदाहरण है। इतिहास, हमारे ज्ञात इतिहास का, जो हम छोटी मोटी क्षुद्रता में जीते हैं धरती में, तो हमारे पास जो छोटा मोटा इतिहास है, इस छोटे मोटे इतिहास में हमारे आदि पुरुष शिव हैं। राम और शिव, यही तो आदि है ना, तो शिव हमारे आदि पुरुष है। तो उन्होंने हमें देशना दी, यह सब समझाया, और वह परम मुक्त हो गए। परम मुक्त हो गए मतलब परमात्मा हो गए। तो हमने जो फिर उस परमात्मा की अवधारणा में वो शिव तत्व को ही जोड़ दिया, क्योंकि वही तो शिव जो है वो परमात्मा हो गए। सभी हुए, कृष्ण भी हो गए, बुद्ध भी हो गए, कबीर भी हो गए, नानक भी हो गए, सहजो भी हो गई, मीरा भी हो गई, पलटू भी हो गए, दादू भी हो गए, ओशो भी हो गए, रामकृष्ण परमहंस भी हो गए, लाड़ी महाशय भी हो गए, युक्तेश्वर गिरी महाराज भी हो गए, है ना। ये सब हो गए। तो ये सब हो गए, परम मुक्त हो गए, परमात्मा हो गए। लेकिन हमारे पास जो पुराना उदाहरण है और उनकी देशना, वह देशना जो ज्ञात है आज तक हमको, उनकी देशना, उनकी विधियाँ, उनका तंत्र विज्ञान, विज्ञान भैरव तंत्र, है ना, उनके सूत्र शिव सूत्र के नाम से मौजूद हैं हमारे पास में। उसमें जो परम देशना जो छुपी हुई है, वह देशना जो है आज हमारे तक मौजूद है। तो हमने उस निर्वातीय अनंतता को, इस इनफाइनाइटनेस को नाम ही दे दिया शिव। और जो है एक नटराज की अवधारणा दे दी कि वह शिव जो है नृत्यमय है, उनका नृत्य ही है सृष्टि है, दो नहीं है। नृत्यकार और नृत्य दो नहीं है।
वो शिव हैं और उनका नृत्य है, वो नृत्य कर रहे हैं, तो नृत्य से यह सृष्टि बनी है ऐसा नहीं, उनका नृत्य हो रहा है, तो नृत्य से यह सृष्टि भासती है, और उसका नृत्य मात्र है, शिव का नृत्य है यह सृष्टि। इसलिए बोलते कण कण में भगवान है, इसलिए हम कहते हैं कण कण में उसका दफ्तर खुला हुआ है, अलग से कोई दफ्तर नहीं है। एक छोटी सी सेल्स है ना, उसके अंदर भी परमात्मा का दफ्तर खुला हुआ है, उसके अंदर भी सब कुछ वेल मैनेज है, इंटेलिजेंस बिल्ट है उसमें। सेल्स को कैसे काम करना चाहिए, बिल्कुल 100% उसी तरीके से ही काम करेगी, जरा भी चूक नहीं होने वाली वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे ही परमात्मा का दफ्तर खुला हुआ है। दो है ही नहीं, दो हो नहीं सकते। इसीलिए नटराज की उदाहरण है हमारे पास कि शिव का नृत्य हो रहा है, और नृत्य ही ये संसार है। ये संसार जो दिख रहा है यह शिव का नृत्य है, मतलब ये परमात्मा ही है। दो कहाँ से हुए? स्वामी जी अद्वैत मार्ग में आने से पहले हम ब्रह्मा कुमारी वगैरह में थे जैसे, तो उसमें ये कहते थे जीवन मुक्ति होनी चाहिए, तो जीते जी अब मुक्त वो हो। सब छोड़ दो, हम जो है ना KG1 KG2 की बातें ही नहीं करते, हमें समझ में ही नहीं आती, हम भूल गए KG1 KG2 की पढ़ाई, चलो ठीक है ना। जी, हाँ जी। प्राइमरी की बात होती तो भी कर लेते, अब KG1 की बात क्या बात करेंगे हम। अब कोई प्राइमरी की कोई बात करे तो उसका भी हम जवाब दे दें। हाँ जी। यदि कोई प्राइमरी का क्वेश्चन करे तो जवाब दे दे। अब KG1 का क्या जवाब दें? LKG UKG LKG का क्या जवाब दें हम? अब LKG का प्रश्न हम नहीं लेते भाई। प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न है कि जैसे ओशो कहते हैं कि परमात्मा को मानना नहीं है, जानना है उनको, तो परमात्मा को जानने की प्रक्रिया क्या है और उसमें अंतिम पड़ाव क्या है, जब हमें पता लगता है कि हम परमात्मा को जान रहे हैं, जानने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं? सारी समस्या मानने की समस्या है, सारी समस्या मानने की समस्या है। हम कहीं ये मान रहे हैं, अरे फलाने जी हम फलाने मार्ग में थे, वहाँ ऐसा बोलते थे, फलाने थे वो ऐसा बोलते थे, ये सब मानना हुआ ना, उधार ज्ञान हुआ ना। अरे जी शास्त्रों में ये लिखा है, लिखा होने दो ना भाई, क्या तकलीफ है उसमें। और यदि वो लिखा हुआ है और वो पढ़ के यदि आपके जीवन में घट नहीं रहा है तो छोड़ दो उसको, काहे पकड़े बैठे हो। जब समझ में नहीं आ रही तो उसको काहे घोट रहे हो। समझ में आए तो बात बने, नहीं समझ में आ रही तो काहे घोट रहे हो। समझ में भी नहीं आ रहे और रट्टा भी मार रहे हो। अरे रट्टा मार करके पढ़ाई कर भी लोगे, नौकरी नहीं मिलने वाली, खासतौर प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं मिलने वाली। वो तो जांचेंगे आता भी है कि नहीं है कि रट्टा मारा हुआ है। कि बड़ी फैक्ट्री चलानी तो बोलेगा फैक्ट्री चला के बता, तब मानेंगे। ये सर्टिफिकेट रख किनारे में, आती है चलाते, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते आता है, बना के दिखा, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखा तो नौकरी देंगे। सर्टिफिकेट अपनी जेब में रख, है ना। तो यह जो है मानना बहुत बड़ी समस्या है, और हम मानने के लिए तैयार है। मानने में कोई मेहनत लगती नहीं, इधर उधर से पढ़ लिया, मान लिया और बहस करना चालू कर दिया। नहीं जी हमारे शास्त्रों में लिखा है, नहीं जी ये ऐसा है, नहीं ये फलाना ऐसा है, और हमारे मार्ग में ऐसा बोलते हैं, ढकाने महाराज में ऐसा बोलते हैं, आप गलत हो। क्योंकि पहले वहाँ पहुँच गए थे, उनका कूड़ा कचरा दिमाग में डाल लिया था, अब लड़ रहे हैं जी नहीं वो सत्य है। अरे भाई सत्य किसका सत्य है, जाना है क्या? सूरज को चांद को मानते हो क्या? मानते हो? हम तो नहीं मानते, हम तो जानते हैं। हम सूरज को भी जानते हैं, चांद को भी जानते हैं, मिलते रहते हैं, हम हलो हाय करते रहते हैं उनसे, पहचान में है हमारी। हमको मानने की जरूरत नहीं है। जानना, अनुभव करना है गुरुजी, जो बस अनुभव होता है वो जानना। बस उधार कुछ नहीं। सेल्फ पिक्चर कोई नहीं, जो अनुभव हो रहा है। हाँ, इमेजिनेशन के द्वारा जो होगा वो मानना होगा, साक्षात होना चाहिए। और परमात्मा को जानने का क्या मतलब है? दो तो है ही नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाई। तो परमात्मा को कैसे जानोगे? परमात्मा होके ही जाना जा सकता है, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है। तो परमात्मा को जानना है तो परमात्मा होना पड़ेगा। परमात्मा कैसे होगे?
झोपड़ी को छोड़ना पड़ेगा। अब झोपड़ी भी मेरी रहे और मेरे को राजमहल भी मिल जाए, संभव नहीं है। तो जो है, जब तक अपने सेपरेशन को डिसॉल्व नहीं करोगे, परमात्मा नहीं हो सकते। मैं यह हूँ जी, मैं फलाना हूँ जी, मैं इसको अपने को बचाए रखना चाहता हूँ जी और परमात्मा को जानना चाहता हूँ जी। कौन सा परमात्मा मिलेगा? मन का परमात्मा कल्पना में मिल जाएगा। लोगों को सपनों में इधर उधर दिख जाते हैं ना, मेरे को फलाने भगवान दिखे जी, ढिकाने भगवान दिखे जी। मेरे का बहुत अच्छा दोस्त मिल गया, हम कहते हैं बढ़िया दोस्त मिल गया। कभी कभी बुला लिया करो यार, टाइम पास कर लिया करो, ताश वाश खेल लिया करो। अच्छा दोस्त मिल गया। आजकल तो दुनिया में किसी के पास कुछ है नहीं फालतू टाइम, एक दोस्त मिल गया, दर्शन हो जाते हैं, दर्शन हो जाते बुला लिया करो, हाँ भाई ताश खेलो, नहीं तो पबजी खेल लो। सिखा देना, पुराने ज़माने का है ना परमात्मा, नए ज़माने का खेल सिखा देना। अरे गांव वाले भी मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, अब सब सीख गए, परमात्मा भी सीख जाएगा। सिखा देना उसको पबजी, बढ़िया खेलते रहना पबजी, है कि नहीं? तो ऐसे दर्शन होते हैं लोगों को कि वो मुझे परमात्मा के दर्शन हुए जी, ये बात हुई जी। परमात्मा इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। सिर चढ़ाए बिना परमात्मा नहीं मिलेगा, अपने आप को डिसॉल्व किए बिना परमात्मा नहीं मिलेगा। और डिसॉल्व करने के बाद में ऐसी हंसी फूटेगी, ऐसी हंसी फूटेगी, बोले कि बचा किसको रहा था? जो है ही नहीं उसको बचा रहा था, जो है ही नहीं उसको क्रिएट कर रहा था। उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है परिपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन ये उदाहरण हमें पसंद है। बार बार कहते हैं, श्राप मिला इंद्र को, ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू सुअर हो जाएगा। इंद्र तो नटखट ही हैं, उल्टी सीधी गड़बड़ियां करते रहते हैं। श्राप उनको न जाने कितने श्राप मिले। हाँ, मोटी किताब भर जाएगी इंद्र की, कितने श्राप खाए हैं, फिर श्राप से कैसे मुक्त हुए। तो एक ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया, जा सुअर हो जा। थोड़ी देर में गुस्सा शांत हुआ ऋषि का, तो हाथ जोड़े, महाराज गलती हो गई है, श्राप तो हो गया, कुछ मुक्ति का उपाय भी दे दो। अच्छा ठीक है, गुस्सा शांत हुआ, ऐसा ऐसा समय आएगा, तेरे जो दूसरे देवता हैं इस समय से इस घड़ी में पहुंचेंगे, कुछ ऐसी ऐसी प्रक्रिया करेंगे, इस प्रकार का बाण इस मंत्र के साथ तुझे मारेंगे, तो तू सुअर की योनि से मुक्त हो जाएगा, तू सुअर की योनि से मुक्त हो जाएगा। बड़ी कृपा महाराज, हो गया, सुअर बन गए। सुअर बन गए, फिर वह घड़ी आई जब उन्हें मुक्त होना था। वह घड़ी आई, देवता पहुंच गए, उन्होंने बाण लगाया, पहचाना सुअर को, ढूंढते ढूंढते पहुंचे, देखा एक मोटा सा सुअर है, उसके साथ एक सुअरनी है तगड़ी वाली, और 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे होते हैं ना सुअर के, पूरे 12 बच्चे हैं, 1 दर्जन कंप्लीट। और अपने वो आनंद मगन है, कीचड़ में, गंदगी में, मलमूत्र के ढेर में आनंद मना रहे हैं, सपरिवार आनंद चल रहा है उनका। पहुंच गए और उन्होंने जैसे ही तीर खींचा, सुअर ने देखा, बोले अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारा क्या छीना है भाई, काहे मार रहे हो मुझे। बोले अरे महाराज हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं, स्मृति करो हम कौन हैं। अरे काहे क्या मुक्त करने आए हो, चलो भागो यहाँ से। देखते नहीं मैं अपने परिवार के साथ हूँ, कितने आनंद में हूँ, कितने मौज में हूँ। अरे महाराज कहाँ गंदगी में फंसे पड़े हो, हाँ, इस मलमूत्र के ढेर में किस योनि को भुगत रहे हो, अभी हम मुक्त करते हैं। अरे भाड़ में गई मुक्ति तुम्हारी। देखते नहीं मेरे प्यारे प्यारे कितने छोने बच्चे हैं, 12 बच्चे, 1 दर्जन, मेरी कितनी प्यारी पत्नी है, दिखाई नहीं देता तुम्हें? और देख नहीं रहे मैं कितना मौज में हूँ, कितना सुंदर आहार मेरे पास रखा है, कितना प्यारा आहार रखा है, कितनी सुंदर जगह पे मैं आनंद मना रहा हूँ। तुम्हें तुमसे सहन नहीं हो रहा है मेरा आनंद,
ईर्ष्या हो गई तुमको मुझसे, जाओ भागो यहां से। तब दूसरे देवताओं ने उसको देवताओं को समझाया, बोले व्यर्थ समय व्यर्थ मत करो, बाण चलाओ। उन्होंने बाण चला दिया और सुअर की मृत्यु हो गई। इधर सुअर की मृत्यु हुई, इधर इंद्र प्रकट हो गए। तब जो किसी देवता ने छेड़खानी करी, अरे महाराज आपके बीवी बच्चों का क्या होगा, और वो कृष्ण ठहाका मार के जोर जोर से हंसने लगे। अच्छा, अरे मैंने ऐसा कहा क्या? देवताओं ने खूब मजाक उड़ाई। अरे आप तो इतना आनंद कर रहे थे, इतना आपके पास आहार था, इस आनंद का क्या होगा? और वो इंद्र जो है ठहाके मार मार के हंस रहे थे। उन्होंने क्या कहा होगा, क्या कहा होगा? कबीरदास जी की वाणी कही होगी, माया महा ठगिनी, माया महा ठगिनी। हम यही कहते हैं, माया महा ठगिनी। अरे किस सेपरेशन में फंसे हो? काहे महाराज? आइडेंटिटी क्यों चाहिए? हैं? 12-12 बच्चे हैं, पत्नी है, खाने पीने का मालटाल है। कहाँ किस चक्कर में फंसे हो? कौन सी आइडेंटिटी बचानी है? इंद्र भी उस आइडेंटिटी को बचाना चाह रहे थे, बचाना चाह रहे थे ना उस आइडेंटिटी को। अरे कहीं तो बचना चाहिए ना हमें। तो वह सुअर भी अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहता है, वह वहां से बाहर नहीं निकलना चाहता। घूम फिर कर तो बात वही है ना, समझ लो। तो जानने का अर्थ है इस आइडेंटिटी का विसर्जित होना। इस आइडेंटिटी के साथ उसे नहीं जाना जा सकता। ध्यान में क्या होता है? कोई विचार नहीं होता ना, ध्यान घटा तो। और क्या हो तुम? विचारों का जोड़। विचार क्या है? मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, यह मेरा है। अरे मेरे वहाँ कोई समस्या है क्या? मेरे बच्चों के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरे फलाने के साथ, मेरे बिजनेस के साथ, मेरे फलाने के साथ। यही तो है ना, यही गुणा भाग तो है ना, आइडेंटिटी तो है ना। और ध्यान जब घटता है तब आनंद रहता है कि नहीं रहता? जब निर्विचार अवस्था में शांत मौन हो जाते हो, उसके बाद अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा रहता है ना। उस समय कोई पत्नी, बच्चे, परिवार, बिजनेस, वो नाली में कचड़ा फंसा था, पानी जाम हो रहा है, हाँ, सेप्टिक टैंक में प्रॉब्लम आ गई है, वही समस्या रहती है क्या? घर जाके उसको बुलवाना है, सेप्टिक टैंक में प्रॉब्लम चल रही है। नींद में भी नहीं रहती होती। हाँ, नींद में भी नहीं रहती। लेकिन नींद अलग घटना है, हम नींद की बात नहीं कर रहे हैं, उस बेहोशी की बात नहीं कर रहे हैं, हम होश की बात कर रहे हैं। ये डिसॉल्व हो गया गुरुजी, तो परमात्मा बस बन गया। अब एक बात बताओ कि जो आइडेंटिटी बचाने का डर है कि कहीं ना कहीं हमको बचना चाहिए। अब ध्यान के जो ग्लिम्स हम विधियां करवा रहे हैं, ग्लिम्स आपको आ रहे हैं, तो वहां तो आइडेंटिटी आपकी नहीं बची ना। वहां तो कोई विदल शर्मा नहीं बचे ना, वहां कोई धर्मजी तो नहीं बचे ना। लीला ऐसी है गुरु जी, हाँ, लीला भी तो ऐसी है। लीला तो ऐसी रहेगी, माया तो इसी तरह के काम करेगी। माया मां ठगे नहीं, और यह खेल का नियम है, यह लीला है। तो उस ग्लिम्स में आपको आनंद आ रहा है। जब आइडेंटिटी डिसॉल्व हो रही है तभी तो आपका वो सहजता, सरलता, शांत, मौन, वाह वाह, वह भाव कहाँ पैदा हो रहा है? जब आइडेंटिटी डिसॉल्व हो रही थोड़ी देर के लिए, वो भी शायद पूरी पूरी नहीं हुई है। यदि पूरी पूरी और परमानेंट डिसॉल्व हो जाए तो वहां बचेगा क्या? जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। वहां पूर्ण परमानंद होगा, वहां होगा आनंद, और पूर्ण होगा। सिर्फ उस सच्चिदानंद में एक हो जाओगे, वो सच्चिदानंद है। लेकिन हम डरते हैं जी, नहीं हमारा सेपरेशन के साथ कोई आनंद का जोड़ नहीं है। सेपरेशन और आनंद की दोस्ती है ही नहीं, सेपरेशन के साथ दुख की दोस्ती है। और एक होता है सुख। सुख का मतलब क्या होता है पता है आपको?
संसारी व्यक्ति को दो चीजें मिलती हैं, सुख और दुख। आनंद कभी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता, एक सेकंड के लिए भी नहीं मिलता, मिलता ही नहीं है। सेपरेशन और आनंद की कभी भेंट हुई नहीं, कभी भेंट नहीं हुई। तो सुख क्या है जी? वो जूता होता है ना, जूता ले लिया टाइट वाला। आजकल तो थोड़े स्मार्ट जूते आ गए, पुराने समय में जूता यदि सही नहीं मिला तो काटता था। अब वो फंस गए लेके, वापस होगा भी नहीं, तो पहन के चलते थे। गरीबियों के जमाने थे, फेंक नहीं सकते थे, है ना, उतना धन नहीं हुआ करता था। तब जो है, जो भी पुराने लोग हैं ना, जो भी ये बैठे हैं पुराने लोग, इन सबको अनुभव होगा, इनसे पूछ लेना कि तब भी वो जूता फेंका नहीं जाता था, पहनना पड़ता था और काटता था, छिल जाता था वहां पे। और इतने हाई टेक्नोलॉजी के जूते नहीं हुआ करते थे, जो हुए एडजस्ट करना पड़ता था। चप्पलें काटती थी वहां जो है, पूरा लाल लाल हो जाता था, छिल जाता था, लेकिन तब भी पहन के चलते थे। और लंबी यात्रा पर गए हैं तो पूरा छिल जाता था और चले जा रहे हैं। और जब पहुंच करके वहां उतारते थे ना, जब जूता उतारने का, वाह वाह वाह, क्या बात है, उसको हम बोलते थे आनंद। वो आनंद नहीं है, वो सुख है। मतलब दुख थोड़ी देर के लिए हट गया, दुख थोड़ी देर के लिए हट गया, घट गया, उसको सुख बोलते हैं। सुख का क्या मतलब है? अभी टेम्पररी दुख हट गया है, बड़ी तकलीफ, बड़ा श्रम किया, बड़ा ये किया वो किया, और उसके बाद काम निपट गया थोड़ा सा, अरे चलो आहा कितना आनंद है, कितना रिलैक्स। वो आनंद नहीं है। और दुख और कष्ट जो है थोड़ी देर के लिए हट गया, कष्ट और दुख जो है थोड़ी देर के लिए हट गया तो लगता है बहुत मजा है, उसको मजा बोलते हैं। एक क्या और एक मजा किसको बोलते हैं? एक्साइटमेंट को। आड़ा खड़ा, खड़ा यानी खंबा, बोतल, आड़ा यानी चिकन, है ना, एक परिभाषा ही चलती है, आड़ा खड़ा। अपना पहुंच जाओ कहीं, पटियाले पैग लगाओ किसी पार्टी में, और जो है खूब धुआंधार डिस्को डांस कर लो, बोले हाँ आनंद आ गया। आनंद नहीं है, वो एक्साइटमेंट है। और बढ़िया खूब पार्टी चली, बोले इतनी पार्टी चली, उतनी पार्टी चली, उतनी पार्टी चली, आड़ा खड़ा सब चला, है ना, डिस्को डांस चला, नृत्य चला। और दूसरे दिन जाके देखो तो चेहरे पे मक्खियाँ झूम रही हैं, ऐसे बैठे, क्या हो गया भाई? अरे अच्छा नहीं लग रहा है यार, आज बड़ा बोर लग रहा है, आज डिप्रेस्ड है। क्योंकि एक्साइटमेंट का अपोजिट आएगा ही आएगा ना, हाँ, एक्साइटमेंट का अपोजिट आएगा, वो डिप्रेशन है। और ऐसा ही जो है, दुख जब बहुत हो जाता है तो उसका अपोजिट आ जाता है कि दुख कम हो जाता है तो बोलते हैं कि सुख हो गया। आनंद सब साधक को होता है। जब साधना में हो जाता है और समय उसकी अमनी दशा हो जाती है, उसकी सारी आइडेंटिटी थोड़े समय के लिए गायब हो जाती है, उस समय आनंद घटित होता है। और उस आनंद की कहीं कोई तुलना नहीं मिल सकती। एक बार वो अमृत चखने में आ गया ना, छक लिया ना वो अमृत, तो बार बार फिर आदमी वहां जाता है, अरे बाप रे क्या बात है, क्योंकि असली चीज है वो, नकली है ही नहीं, वो तो अमृत है ना। फिर लगता है ये अमृत परमानेंट कैसे हो जाए, तो परमानेंट यदि डिजॉल्व हो जाओ तो परमानेंट अमृत हो जाएगा। अंतिम पड़ाव यही है, अंतिम पड़ाव यही है, आइडेंटिटी का डिजॉल्व हो जाना। हम कहीं ना कहीं तो हमको बचना चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो बचना चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं बचना चाहिए तो बचा लोगे। जब शरीर छूट रहा होगा तो बचा लोगे। कैसे बचाओगे? सारी स्मृतियां, वो सारी रील चलेगी, उल्टी चलेगी, उल्टी चल के पिन पॉइंट जो है उसका एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा। वो छोटा सा, वो क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी स्टोरेज, वो चिप, छोटी सी चिप बन जाएगी, नैनो चिप। नैनो चिप तो बहुत बड़ी हो गई, नैनो से भी और छोटी और छोटी और छोटी करो तो वो चिप बन जाएगी, उसमें सारी स्मृतियां चली जाएंगी, सारी आइडेंटिटी उसमें चली जाएगी। और आइडेंटिटी तुरंत ढूंढेगी, कहाँ है इंतजाम स्कूल का बस्ता उठाने वाला है, और तुरंत कोई गर्भ ढूंढ के वापस घुस जाएगी, वो चिप वापस फैलना चालू हो जाएगी। और सियत सियत मास 9-10 लागे, है ना,
जब सिल जाएगी चदरिया फिर बाहर आ जाएगी, फिर आ जाएगी तो फिर ख्याल रखो दाग ना लग जाए, लेकिन दाग तो पुराने ही लगे हुए हैं, नए दाग और लगेंगे। स्कूल का फिर बस्ता उठाओ, स्कूल का बस्ता उठाकर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर शुरू करो। फिर ढूंढो कि भाई परमात्मा चाहिए, लेकिन हमको भी कहीं ना कहीं तो बचना चाहिए ना। फिर खेल खेलो, पिछला जन्म तो गया, गंवायो, पिछला जन्म गंवा दिया, इस अगला जन्म फिर गंवा देना, उसके बाद वाला जन्म फिर गंवा देना। चिंता मत करो, थकेंगे नहीं, पूरी व्यवस्था है, पूरा इंतजाम कर रखा है हमने, चिंता मत करो। जितने जन्म चाहिए उतने मिलेंगे। ये धरती खराब हो जाएगी ना, चिंता मत करना, करोड़ों धरतियां हैं और जहाँ जीवन है। नई नई बनाते भी चल रहे हैं, फैक्ट्री बंद नहीं हुई हमारी, फैक्ट्री चल रही है। नई नई धरतियां सदा बनती रहेंगी, जीवन सदा चलता रहेगा। बचाते रहो अपनी आइडेंटिटी, फिर हम स्कूल का बस्ता पकड़ाते रहेंगे आपको, चिंता मत करो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, करते रहना, हर साल, हर जन्म जन्म करते रहना। तो मां जब तक मानोगे तब तक फंसोगे। मानना उधार है, जानना नगद है। ओशो की बात कहते हो ना, ओशो का ही कहना है कि मानना उधार है, जानना नगद है। नगद धर्म की बात करो, जानने की बात करो। नगद धर्म मुक्तिदायक है, उधार के हिसाब किताब नहीं चलते यहाँ पर, बही खाते नहीं चलते यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका है जी। प्रणाम गुरुदेव। अंतिम पड़ाव के बारे में भाई साहब ने बोला, तो उसी अंतिम पड़ाव के बारे में मेरा प्रश्न है कि जो ये अंतिम पड़ाव है, ये ग्रेजुअल साधना करते 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 एक दिन अपने आप घटित हो जाता है, या फिर अंत में साधक को बस सारा कुछ हो गया और एंड पे आ गया और फिर अपनी संकल्प शक्ति से कि जब तक जान लूंगा तब तक मैं उठूंगा नहीं, या ये संकल्प शक्ति से घटित होता है, धक्का लगा के दरवाजा खोलना पड़ता है, या ये मतलब ग्रेजुअली अपने आप पता नहीं कब लगे, मतलब खुल ही जाएगा अपने आप, जैसे ग्रेजुअली साधना करते 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 पता ही नहीं लगेगा कब खुल जाएगा, ऐसा है? या वो लास्ट में फिर एक धक्का लगाना ही पड़ता है कि अब जब तक मान लूंगा नहीं मैं उठूंगा नहीं, मतलब जान नहीं लूंगा तब तक उठूंगा नहीं? एक और ऑप्शन हो सकता है कि कोई समय निर्धारित है कि उसी समय इस तरह की घटना। अंतिम मुक्ति जब वह सौभाग्य का क्षण घटित होता है, जहाँ पर आइडेंटिटीज सेपरेशन पूरी तरह से डिज़ॉल्व होता है, उस डिज़ॉल्व होने की स्थिति में क्या होगा? क्या संकल्प काम आएगा या समर्पण? संकल्प आपको वहां तक ले आएगा, अंतिम अवस्था तक। ये सारी साधनाएं संकल्प की साधनाएं हैं। साधना का अर्थ ही तो संकल्प है ना। ये सारी साधनाएं संकल्प की साधनाएं हैं, और ये संकल्प आपको उस लास्ट स्टेज तक ले आएगा जहां से छलांग लेनी है, जहां से डिज़ॉल्व होना है। तो आपके संकल्प की सघनता उस यात्रा को जल्दी पूरा करने में सहायक होती है। इसलिए साधना में संकल्प की जरूरत है। बगैर संकल्प के आप यहां आ सकते थे क्या? संकल्प किया ना, संकल्प को ज्यादा घना किया कि नौकरी है, बिजनेस है, ये काम है। उन ढेर सारे संकल्पों के ऊपर ये जब संकल्प जाके बैठा तब तो ये संकल्प जीता ना, तब तो आप यहाँ हो। और दिन भर के शेड्यूल में आपने घंटा भर यूट्यूब खोला, चैनल खोला, है ना, सर्च किया, द सिद्धार्थ टॉक्स खोला और लाइव सेक्शन में गए, फलानी कौन सी विधि, चलो यह कर लेता हूँ, उसको आपने ओपन किया और घंटा 1.5 घंटा लगाया, 2 घंटा लगाया। उस 2 घंटे में दूसरे भी तो ऑप्शन खड़े थे ना, नहीं खड़े थे कि काम है, धंधा है, ये है, वो है। तो आपने उस वहाँ पे समय लगाया, कोई कन्वर्सेशन सुन लिया, कोई और साधना पद्धति भी हो सकती है, कोई और कुछ भी हो सकता है।
तो ये सब जो है संकल्प के द्वारा ही तो हो रहा है ना, क्योंकि संकल्प तो बहुत सारे संकल्प आपके हैं कि परिवार के दायित्व में भी तो संकल्प ही है ना, निभा रहे हैं, किसी संकल्प से ही तो निभा रहे हैं। बिजनेस के दायित्व किसी संकल्प से ही तो निभा रहे हैं। तो उन संकल्पों के ऊपर एक संकल्प यदि होता है तब तो साधना बन पाती है ना। इसे हम प्रायोरिटी कहते हैं। प्रायोरिटीज क्या है? संकल्प ही तो प्रायोरिटीज तय करते हैं ना, संकल्पों से ही तो प्रायोरिटी तय होती है ना। तो बहुत सारे संकल्प हैं, यदि उसमें साधना का संकल्प प्रगाढ़ हो रहा है, सघन हो रहा है, तो साधना बलवती होती जाएगी, बलवती होती जाएगी। तो उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर देगी जहां से छलांग लेनी है, और छलांग का मतलब समर्पण। वहां से खाई दिखेगी, वहां से खाई दिखेगी, उस पॉइंट पे आके खड़े हो गए। अंतहीन खाई है, कुछ अता पता नहीं है उसका, और यह मुक्ति है, यहां मुक्ति है। तो मुक्ति के लिए समर्पण चाहिए ना, वहां समर्पण चाहिए कि ठीक है, जो भी है मंजूर है, श्रद्धा है, और छलांग लग गई। छलांग लगते ही मुक्ति हो गई, क्योंकि वहां तो वैसी स्थिति आएगी ना। सबको डर लगता है साधना के अंतिम स्थिति में, नहीं मेरे को डर लगा और मैं वहां से वापस आ गया। जहाँ छलांग लगाने की बारी आती है ना, वहाँ से लोग वापस आ जाते हैं। मुझे डर लगा। छलांग किसकी है? सेपरेशन की। हम बार बार इसलिए ध्यान के बाद क्या कहते हैं? डिवाइन डार्कनेस, रब योर हैंड, रब योर हैंड, और उसके बाद में कहते हैं फूलों की पंखुड़ियों की तरह बिल्कुल आहिस्ता से अपनी आंखों पर हाथ रख लो। वहाँ हाथ रख लिया तो क्या होगा? घनघोर अंधकार दिखाई देगा। ध्यान की गहराइयों में भी घनघोर अंधकार दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अंधकार क्या है? डिवाइन डार्कनेस। वह निर्वाती अनंतता, वह बेस है, वही शिव तत्व है, वही शिव तत्व है। अनंत है, असीम है, निराकार है, निर्गुण है, और यह प्रकाश उसके भीतर पैदा होता है। जितने प्रकाश है उस अंधकार के भीतर ही पैदा हो रहे हैं। जितने संसार है उसके भीतर जन्मते और मरते रहते हैं। वह अनंत है, असीम है, और प्रकाश उसके होने का ढंग है। उस निर्वाती अनंतता का, उस अंधकार का, उस डिवाइन डार्कनेस का होने का ढंग है प्रकाश। ऐसे कोई छोटे छोटे प्रकाश पैदा होते रहते हैं, है ना। जैसे हमारा जो है छोटा सा एक प्रकाश का दिया जल रहा है बाजू में, है ना, जिसको हम सूरज कहते हैं। अभी अभी पैदा हुआ है, शैशवावस्था में, शायद 400 करोड़ साल हुए, है ना। अभी अभी पैदा ही हुआ है, जस्ट पैदा हुआ बच्चा है, सिर्फ 400 करोड़ साल का है। ये हम अपनी सापेक्षता में बात कर रहे हैं, समय की भाषा में बात कर रहे हैं। बाकी तो सब समय के है पार। तो जो है घूम फिर कर बात यही है कि संकल्प जो है सद संकल्प हो, एक सही संकल्प हो, तो वह साधना में हमें आगे ले जाएगा और ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहाँ पर समर्पण होना है। समर्पण का मतलब है अपनी इंडिविजुअलिटी को डिसॉल्व कर देना। और इसके लिए आप क्यों तैयार होते हैं? क्योंकि साधना में आपको ग्लिम्स आ चुके हैं। जिसको ग्लिम्स आ जाएंगे वो समर्पण से क्यों डरेगा? जब ध्यान घटा और आनंद की अनुभूति हुई तो अंतिम छलांग में तो पूर्ण परमानंद। अंतिम छलांग यानी कब मरी हो कब भेंट हो, पूर्ण परमानंद। वो छलांग दिखने में छलांग लगती है, ऐसा लगेगा अरे क्या होगा, ये कहाँ जा रहे हैं। छलांग लेते ही पता चलता है पूर्ण परमानंद। कहाँ बेवकूफ़ी में फंसे थे, क्यों टाल मटोल कर रहे थे। ये छलांग तो कब की ले लेनी चाहिए थी, लेने जैसी छलांग थी, क्यों टाल मटोल करना था। पूर्ण परमानंद। अगला प्रश्न आपका ही है। गुरुदेव, कुछ समय पहले धर्म जी ने प्रश्न किया था दैनिक जीवन में होश के बारे में, और वही प्रश्न मेरे भी दिमाग में घूम रहा था। मैं सोच रहा था कि यही प्रश्न पूछूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि जैसे आपने विधियां तो दी हैं, जो क्लिनजिंग की विधियां हैं, जिससे हमारी चेतना कोई बहुत पीछे अटकी हुई है तो वो वहाँ से
धीरे धीरे उसकी रस्सियाँ कट जाती हैं और वो फ्लो में बहना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी दैनिक जीवन में साधना को उतारने के लिए होश के लिए कुछ संक्षिप्त में प्रकाश डाल दीजिए कि होश को कैसे संभाला जाए। होश को संभालना है तो अभी और यहीं हो सकता है। होश को संभालना है तो अभी और यहीं हो सकता है, किसी भविष्य में होश को नहीं संभाला जा सकता। और होश को संभालना है तो अभी और यहीं हमेशा है। क्षण कभी जाता नहीं है, यह क्षण गया और अगला क्षण आया, ऐसा कभी होता ही नहीं। ये हमारी भ्रांति है कि कुछ क्षण बीत गए, कुछ क्षण आएंगे, यह क्षण है, यह बीत जाएगा, अगला क्षण आएगा। क्षण कभी नहीं बीतता, क्षण सदा है, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। हमेशा हम हियर एंड नाउ हैं। लेकिन हम कल्पना में क्षणों को बीता हुआ मानते हैं, कल्पना में क्षणों को आएगा यह मानते हैं, हाइपोथेसिस में हम जीते हैं। माया जाल हम बुनते रहते हैं, समय को सृजते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं, कर्ता पैदा कर लेते हैं हम। जबकि हियर एंड नाउ वहाँ से सहज परम स्वीकार की भाव दशा, हम वहाँ कुछ भी गढ़ना छोड़ देते हैं। किसी परिकल्पनाओं को गढ़ना यदि छोड़ देते हैं तो वही होश है, अभी और यहीं है। और जो है उसके साथ हम राजी हैं। जो चिड़ियों का संगीत है इसके साथ हम राजी हैं। जो छांव धूप अभी जो कुछ है इसके साथ राजी हैं। जो हवाएं हैं इनके साथ हम राजी हैं। जब जो जैसा होगा हम उसके साथ राजी हैं। तो होश की साधना हो गई। बहुत सरल है पर कठिन भी है, क्योंकि हम रहना नहीं चाहते। हम जो है भविष्य की तरफ पद पैर बढ़ाएंगे या भूतकाल के किसी स्मृति में जाएंगे। जो बीत गया, जो है ही नहीं, उसका गुणा भाग करेंगे। जो है ही नहीं, जो आया नहीं उसका गुणा भाग करेंगे। जो है ही नहीं, और जो है उसके साथ हम राजी नहीं है। जो है उसके साथ राजी हो जाएं, बात पूरी हो गई। परम स्वीकार, यही तो कहते हैं हम बार बार, परम स्वीकार। जो जैसा है बिल्कुल ठीक है। इसके लिए शब्द चल रहा है ना, डिवाइन प्लान। लेकिन डिवाइन प्लान जो है ना वो भी करप्टेड सा हो गया है। डिवाइन प्लान मतलब आगे क्या होगा वो डिवाइन प्लान है। अरे डिवाइन प्लान यह है अभी और यहीं। अभी हमें यहाँ होना चाहिए, डिवाइन प्लान है तो यहाँ है हम। बाद में कुछ ऐसा होगा, अरे वो डिवाइन प्लान है नहीं बात का। डिवाइन प्लान यह है अभी और यहीं, जो है सो है, यही डिवाइन प्लान है। दूसरा कोई डिवाइन प्लान नहीं होता। तो इस पर हम बहुत दिनों से कुछ कहना चाहते थे। डिवाइन प्लान के नाम पे उल्टे सीधे कोटेशन बनाकर लोग जो है गुड मॉर्निंग करके भेज रहे हैं डिवाइन प्लान के बारे में। ऐसी तैसी कर दी उस शब्द की भी। अरे अभी और यहीं जो कुछ जैसा है यही डिवाइन प्लान है, अलग से और कौन सा डिवाइन प्लान है। हर चीज को हम बिगाड़ देते हैं, हर शब्द को करप्ट कर देते हैं। तो डिवाइन प्लान का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो अभी और यहीं है। और अभी और यहीं होना यही होश की साधना है, और एकमात्र होश की साधना है, और बड़ी सहज और सरल है यदि हम चाहें तो। अभी और यहीं पर जो जैसा है, भोजन है तो भोजन है, भोजन के साथ एक रस रहो। चलना है तो चलने के साथ एक रस रहो। नहाना है तो नहाने के साथ एक रस रहो। जॉब है तो जॉब के साथ एक रस रहो। जो हाँ जिस क्षण में जहाँ हो उसके साथ एक रस रहो। भगवान शिव यही तो कहते हैं ना, तंत्र, उनके तंत्र का अर्थ क्या है? तुम जहां पर हो वहीं से शुरू करो, कहीं और से नहीं। तुम जहां पर हो, हियर एंड नाउ, वहीं से शुरू करो। यह उनके तंत्र का मतलब है। लोगों ने बिगाड़ दिया तंत्र, अघोरी, फलाना ठिकाना, काली विद्या। भगवान शिव को उससे जोड़ दिया। अरे भगवान शिव का क्या लेना देना काली विद्याओं से, अघोर से, इससे उससे, फालतू बातों से। भगवान शिव को लोगों ने गांजा पकड़ा दिया। बम बोले, आने दो। हो सकता है इतना उच्च स्तर का खिला हुआ फूल भगवत्ता का, वो गांजा पिएगा? हो सकता है।
संभव है? और किसी गंजेड़ी ने फोटो बनाया, अभी अभी फोटो आया है, 100 200 300 साल पुराना फोटो, कोई ढूंढ के बता दो, कोई मूर्ति ढूंढ के बता दो भगवान शिव की 2-3 हजार साल पुरानी, 4000 साल पुरानी कोई मूर्ति ढूंढ के बता दो। लेकिन पुरानी मूर्तियों में चिलम नहीं मिलेगा, चिलम फोटो में आया है, मूर्तियों में चिलम कहीं नहीं दिखी, देखिए आपने। और यदि मूर्ति में चिलम मिलेगी तो मूर्ति जो है, हाँ मूर्ति में चिलम नहीं मिलेगी ना, और यदि मूर्ति में चिलम मिलेगी तो समझ लेना कि ये 100 साल के अंदर की मूर्ति है। और फोटो भी हमें लगता है कि 100 साल से पुराना ये जो शिव के फोटो नहीं होंगे, उसमें चिलम किसी गंजेड़ी भंगेड़ी ने जो संयोग से पेंटर रहा होगा, अपने गांज है ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए उनने पकड़ा दिया चिलम, और फिर अपना कुछ गंजेड़ियों को, अपने गंजेड़ी शिष्यों को ज्ञान दे दिया, देखो बम भोले, ये देखो, और बम भोले इतना फेमस हो गया, बोले ये तो बाकी सबको बिल्कुल मिल गया, वो तो बिकना चालू हो गई उसकी पेंटिंग, अरे हमको भी दो, हमको भी दो, हम अपने घर में लगाएंगे और बम भोले करके पियेंगे, कोई हमको कुछ नहीं बोलेगा। स्वामी जी उज्जैन में वो मंदिर है महाकालेश्वर, ड्रिंक पिलाते हैं मंदिर में। देखो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, सब चलती रहेंगी। उन्होंने क्या किया था, बस उसके पीछे एक ही कथा है जो हो सकती है ना, वह यह है कि उनके पास में गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी ये कुछ पहुँचे होंगे, और उन्होंने कहा होगा कि भगवान सबके लिए कुछ है, हमारे लिए क्या, हम कैसे साधना करेंगे। बोले मैं तुमको कोई साधना बताऊंगा, तुम तो करने वाले हो नहीं, और मैं क्या कहता हूँ, तंत्र, मतलब तुम जहाँ खड़े हो वहीं से साधना करो, तुम यहाँ खाई में खड़े हो तो यहीं से साधना करो, पहाड़ पे खड़े हो के साधना हो रही है ऐसी कल्पना मत करो, तुम पहाड़ पे नहीं खड़े हो, तुम खाई में खड़े हो, तुम यहीं से चलोगे, तुमको यहीं से एक एक कदम चल के जब ऊपर पहुंच जाओगे तब मानना कि ऊपर पहुंचे। ऊपर मान लो कि मैं पहाड़ पे खड़ा हूं, क्यों मान लो भाई, काहे मान रहे हो, तुम खाई में खड़े हो ये मानो, क्योंकि ये सच है, मानना नहीं जानना है कि तुम खाई में खड़े हो, तुम जहाँ खड़े हो और वहीं से वहीं की बात करो, हवा की कोई बात मत करो, बेकार की बातें, तुम गंजेड़ी हो उसी को आलम्बन बना ले। पी तो होश से पी, उस समय पीना ही हो जा, उस समय चिलम पीना ही हो जा, और दूसरा कोई काम मत करना। और याद रखना, जब पी रहा हो तब ख्याल रखना कि मैं सबसे पवित्र काम कर रहा हूं, मन में द्वंद्व नहीं रखना, द्वंद्व रखेगा, इधर पी भी रहा है, अरे बड़े मजबूरी है इसलिए पी रहा हूं, नहीं तो मैं कहाँ पीता, अरे मेरे को बड़े दुख है इसलिए पी रहा हूं, नहीं तो मैं कहाँ पीता। अब इस द्वंद्व में जो है कभी निकल ही नहीं पाएगा, बाद में गिल्टी भी करता रहेगा। पश्चाताप यानी पुनः पाप करने की तैयारी। पश्चाताप का क्या मतलब होता है, अरे मैं नहीं करना चाहता था, क्या बताऊं धोखे से हो गया। वो क्या कर रहा है, फिर से पाप करने की तैयारी कर रहा है, फिर से करेगा, गारंटी से करेगा वह। तो जो है यदि द्वंद्व में नहीं रहेगा, तू पी रहा है तो इसको सबसे पवित्र काम मान के चल, चाहे तू शराब पी रहा है, तू गांजा पी रहा है, कोई भी नशा पता कर रहा है, पूरे होश में रहे और एक रस हो जा, तू सिर्फ गांजा पीना ही हो जा, तू सिर्फ गांजा पीना ही हो जा। तो वहां पर जो जब होश जागेगा और वह होश देखेगा कि यह पीने से बेहोशी आ रही है, वह होश बोलेगा क्या पागलपन है, अंदर से आवाज आएगी क्या पागलपन है, और जैसी वो आवाज आएगी क्या पागलपन है, वो चिलम उठ के से फेंक जाएगा अपने आप, और दोबारा कभी हाथ नहीं लगेगा उसको। वो शराब की बोतल जो बंद करके वहाँ अलमारी में डालोगे, 10 साल 20 साल बाद भी वहीं मिलेगी, वैसी की वैसी मिलेगी, अगला पैग उसमें से नहीं निकलेगा। यदि होश के साथ, पूरी पवित्रता के साथ उस नशे में जाओगे तो होश इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये बेहोशी कि पूरी गड़बड़ियाँ सब दिखने लग जाएंगी, सारा विज्ञान उसका खुल जाएगा, सारा पागलपन को दिख जाएगा, और से बाहर हो जाओगे, विशेष सर्कल से बाहर हो जाओगे। व्यर्थ व्यर्थ की तरह जान लिया जाए तो व्यर्थता जीवन में शेष नहीं रहती। व्यर्थ को हम जस्टिफाई करते हैं, उसको सार्थक बताने की कोशिश करते हैं, और व्यर्थ को हम जिंदा रखते हैं, उसको जो है बैसाखियां लगाते रहते हैं, बचाते रहते हैं, इसलिए व्यर्थ चल रहा है। यदि व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिख जाए, वह सम्यक समझ पैदा हो जाए, तो व्यर्थ को आप कैसे
ढो सकते हो। असंभव है व्यर्थ को ढोना, वही विसर्जित हो जाएगा व्यर्थ। उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। ये दिख नहीं रहा है ढंग से या देखना नहीं चाहते तो उसको जस्टिफाई करते रहोगे, और जस्टिफाई करते रहोगे तो हमेशा चलता रहेगा। तो जो जैसा है मानना कुछ नहीं है, जानना, जानना हमेशा से मुक्ति का द्वार है। और डरो मत, वह आइडेंटिटी का विसर्जन। पुराने प्रश्न को भी हम बीच बीच में जोड़ ले रहे हैं ना, आपके प्रश्न के साथ पुराने प्रश्न को भी हम कनेक्ट कर ले रहे हैं कि डरो मत, आइडेंटिटी का विसर्जन यानी पूर्ण परमानंद है। पूर्ण परमानंद मिलेगा ही तभी। और आइडेंटिटी के साथ स्कूल का बस्ता फ्री गिफ्ट है ना। आइडेंटिटी को बचाना है तो स्कूल का बस्ता फ्री में है। यह गिफ्ट हमेशा मिलती रहेगी आइडेंटिटी के साथ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। आपका प्रश्न है अगला। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, जब आप ध्यान करवा के अंत में जब हैंड्स को रब करवा के आंखों पर रखवाते हो तो मुझे अनुभव होता है बहुत सुंदर गहरा नीला अंधकार। उसके कुछ देर बाद फिर उसके बाद काला अंधकार, वो समझ नहीं आता कुछ। देखो, शुरुआत तो नीले से होगी, अंत तक जो है काला अंधकार हो जाएगा। वो डिवाइन डार्कनेस की बात करते हैं। तो नीला जो है काले के पहले का कलर है नीला। जब विराटता में जाते हैं तो पहले नीला मिलेगा और नीले के बाद काला मिलेगा। काला यानी कि उसमें सारे कलर एक साथ जुड़ गए, है ना। स्वामी जी, अंत में काला तो दिखाई देता पर जो नीला है ना, नीला अंधकार है जो, वो बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है ना। वो तो नीला तो जब वो क्रिएशन शुरू हो रहा है तो क्रिएशन तो सुंदर ही है, लेकिन उस सुंदरता के मोह में भी नहीं जाना है। अंततः वह काला, और उस काले में एक बार डूब गए तो उसके बाद तो सारे प्रकाश आपके हैं ना। जब उस काले में प्रतिष्ठित हो गए तो सारे प्रकाश आपके ही हैं, सारे रंग आपके हैं। फिर तो सृष्टि ही आप है ना, परमात्मा आप हैं। तो मतलब वह भी आप है, यह भी आप है, बटा हुआ कुछ नहीं है। तो जो कुछ है सब आप हो ना। अहम ब्रह्मास्मि तो बहुत छोटा मंत्र है, छोटा मोटा ब्रह्म, यूनिवर्स, है ना। वह तो उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो सब आप हो, फिर आपके अलावा कुछ है ही नहीं, दूसरा बचा ही नहीं ना। तभी तो पूर्ण परमानंद होगा ना। संसार अलग है और वह अलग है शिव तत्व, तो पूर्ण कहाँ से हुआ? तो पूर्ण परमानंद कहाँ से होगा? पूर्ण परमानंद में सब कुछ हो जाता है, आपसे बाहर कुछ नहीं है। यह सृष्टि भी परासृष्टि भी सब आप है, क्योंकि आप नहीं बसते हैं इसलिए सब आप है। क्षुद्र के रूप में आप मिटते हैं और परिपूर्ण हो जाते हैं। एक बूंद यदि समुद्र में गिर गई तो बचेगी क्या? और क्या वो खत्म हो गई? क्या वो खत्म हो गई? एक हो गई ना, अलग अलग बची क्या? वहां उठाओगे तो सब एक है ना। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था, जब हम खाई से गिरते हैं, मतलब जो फाइनल स्टेज आती है, तो वहाँ गुरु की कोई मदद या ऐसा कुछ मिलता है? बिल्कुल मिलता है। जब खाई में गिरने वाले होते हो तो गुरु की मदद जरूर मिलती है, एक जोरदार धक्का। किसका है अगला प्रश्न? कल्पना जी का है। हाँ जी। एक और था ना किसी का प्रश्न, चली गई क्या? नहीं, अच्छा हाँ, ये कल्पना जी बाद में इनको दे देना। हाँ जी, भूल जाती इतनी देर में। जल्दी पूछिए प्रश्न। हाँ, ये है कि आप बोलते हैं कि सहज जीवन जियो, जो काम कर रहे हो उसी में माने सहजता से जियो, फिर होश में भी रहना है उसी के साथ साथ। तो जैसे कि रोटी बनाती रहती हूँ तो फिर मेरे सांस में ध्यान रहता है, फिर सांस छूट जाता है, फिर राम राम करने लग जाती हूँ। फिर ऐसे तो मेरा ना कुछ होता नहीं है, कुछ बन नहीं पाता है। बीरबल की खिचड़ी में ऐसा ही होता है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस वाला हिसाब रहता है। थोड़ी देर श्वास में कर लिया, थोड़ी देर। हाँ। अरे रोटी बना रहे हो तो रोटी बनाना हो जाओ, 10 गुणा भाग करने की क्या जरूरत है? नहीं तो आप ही तो बोलते हैं होश में रहो। तो होश का मतलब होश से रोटी बेली जा रही है, तो बस ऐसे बेलते रहे तो फिर उसके साथ में अपना थोड़ा वो करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा राम राम बीच में डालते हैं। उसमें राम राम क्यों घुसा रहे हो?
हैं? अरे राम राम करना है तो रोटी छोड़ दो, राम राम में लग जाओ। हाँ या तो राम राम करो या रोटी बनाओ। हैं? तो वही कुछ बन नहीं पा रहा तो है। खिचड़ी तो ऐसी पकती है ना, खिचड़ी मत पकाओ, एक तरफ हो जाओ। और रोटी बेलना जो है वो अपने आप में परम आनंद हो जाए। रोटी बेलने में कौन सी बुराई है, कौन सी गलती है? रोटी बेलना कोई ऐसा गलत काम है कि उसके साथ को श्वास को घुसाना पड़ेगा, कि राम राम को घुसाना पड़ेगा? नहीं स्वामी जी, जैसे ना उसमें साक्षी भाव ऐसे आ जाता है रोटी बेलते बेलते। तो साक्षी भाव आता है तो उसको बिगाड़ने के लिए राम राम डाल देते हो। नहीं, फिर कभी कभी बहुत थॉट्स आने लगते, तो फिर वो थॉट के लिए फिर सांस में ध्यान लगाओ, फिर वो सांस छूट। अरे जब थॉट्स आने लगे तो उसमें श्वास में क्यों ध्यान लगाना है? थॉट्स को ही देखो ना। थॉट्स है तो थॉट्स जाने जा रहे हैं। ठीक, अब आ गया समझ। क्यों उसके लिए उल्टे सीधे मार्ग ढूंढे जा रहे हैं? थॉट्स है तो है, स्वीकार करो और उसके साथ एसोसिएट मत रहो। जाना जा रहा है, उससे जाने जा रहे हैं में थॉट्स भी जाने जा रहे हैं, उसके साथ एसोसिएट भर नहीं होना है ना। लेकिन अवेयरनेस वहाँ हो जाएगी, थॉट्स के साथ अवेयरनेस हो जाएगी। बस ये ऐसा जाल है कि अभी बाहर नहीं निकल पाओगे। थॉट्स नहीं आने चाहिए। किसने कहा थॉट्स नहीं आने चाहिए? भाई थॉट्स अपने से आ रहे हैं, आने दो। जा रहे हैं, जाने दो। आप क्या लेना देना है आपको कि थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या लेना देना है आपको कि थॉट्स कहाँ जा रहे हैं? थॉट्स को आने दो और जाने दो। गुणा भाग क्यों लगा रहे हो कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, शुभ हैं, अशुभ हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, पाप है, पुण्य है? अरे गुणा भाग काहे लगा रहे हो? खिचड़ी काहे पका रहे हो? थॉट्स हैं, कोई ट्रैफिक है गुजर रहा है, समझने की कोशिश क्यों करनी कि इसका मीनिंग क्या है? कोई थॉट है, उसको समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसको समझने की कोशिश ही नहीं करना है। उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बस एक नॉइस है, नॉइस गुजर रही है, कुछ आवाजें हैं गुजर रही हैं। बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि भाई ध्यान में बैठ गए, ध्यान के लिए बैठ गए, विधि में हो, सब हो रहा है, हमें सारी दुनिया एक साथ सुनाई पड़ रही है। गुणा भाग में लिखते हैं हाँ ये चिड़िया की आवाज़ है, और ये भाई ये जो है गाड़ी की आवाज़ है, ये यहाँ क्यों शोर हो रहा है? जब बैठ गए तो बैठ गए, उसके बाद कोई भी बाजू में खड़े होकर गंदी गालियाँ भी दे रहा हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्या पता चलेगा कि वो गंदी गालियाँ हैं? भाई तो बहुत सारी ध्वनियाँ, उसमें कोई ध्वनि बढ़ रही है, घट रही है। हम तो गुणा भाग में भी नहीं लगने कि बढ़ी कि घटी, कि ज़्यादा हो गई कि कम हो गई। सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनी जा रही हैं, और सुनी जा रही है मतलब अपने से सुनी जा रही है, हम सुन नहीं रहे। हो रहा है तो हो रहा है, उसमें क्या है का गुणा भाग लगा रहे? गुणा भाग लगाओगे तो फंस गए, है ना? जैन में कहते हैं ना, चूक गया, च्युत हो गया, मार्ग से च्युत हो गया। क्या कहते हैं वहां पर? मार्ग से च्युत हो गया। गुणा भाग लगाया मतलब मार्ग से च्युत हो गया। वो बोलते हैं मार्ग से च्युत हो गया, हम कहते हैं तूने गुणा भाग लगा लिया। हमारी भाषा गुणा भाग की है, हम कहते हैं गुणा भाग लग गया। अभी जो है ना, हम आपसे ये कहें कि जो है आप पूरे कन्वर्सेशन ठीक से और अच्छे से सुनिए, ठीक है ना? और उस समय सुनते हुए राम राम मत करना, है ना? सुनते हुए कुछ और मत कर लेना, ठीक से सुनना, सम्यक श्रवण, ठीक से कन्वर्सेशन सुनो। तो इस प्रकार के सारे बेसिक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो गोल गोल चक्कर चलता रहेगा। अगला प्रश्न सुमन जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे अंतिम अवस्था की हम बात करते हैं और अंतिम छलांग की, तो उस अवस्था में डर लगना स्वाभाविक है या सबके लिए ज़रूरी है कि उनको डर लगे ही लास्ट अवस्था में? डर लगना ही वो साइन है जी जो आपको बताता है कि आप राइट पाथ पे हो। और अगर किसी को नहीं लग रहा हो तब तब जो है कोई ब्लॉकेज है। डर तो होता ही है, जहाँ डिज़ॉल्व होते हैं वहाँ डर होता है जी। डर शुरू में आता है, और डर आया का मतलब वहाँ पे छलांग लग जानी चाहिए। ये साइन है कि हम सचमुच उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ से छलांग लग सकती है, जहाँ पर खाई है। छलांग कहाँ लोगे? छलांग लेने के लिए गड्ढा भी तो चाहिए ना,
गड्ढा वो खाई आएगी, अंतहीन खाई आएगी, वहीं तो डर पैदा होगा ना। उस अंतहीन खाई में जो छलांग लगेगी तभी पूर्ण परमानंद होगा। उस छलांग के बाद वैसे ही हंसोगे जैसे इंद्र सुअर के शरीर से मुक्त होने पर हंसा था। स्वामी जी वो छलांग जो होगी वो एफर्टलेस होगी उस टाइम? एफर्टलेस होगी वह एफर्टलेस छलांग होगी। मुट्ठी बंद है, मुट्ठी को खोलने के लिए कितने एफर्ट की जरूरत है? कोई बस एफर्ट छोड़ने की जरूरत है। एफर्ट छोड़ दिया, मुट्ठी बांधने के लिए एफर्ट की जरूरत है। छलांग न लेने के लिए एफर्ट की जरूरत है। एफर्ट छोड़ दिया तो छलांग लगी जाती है, क्योंकि स्वभाव है, स्वाभाविकता है। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? बाबा जी, साधक के अंदर का जो हीन भाव है, अपराधी भाव, साधना पे पड़ने वाले प्रभाव, और फिर साधक की पवित्रता या दिव्यता की जो भाव है उससे पड़ने वाली साधना के प्रभाव, इस पे थोड़ा प्रकाश दीजिए। ये सब थोड़ा हाइपोथेटिकल बातें नहीं लग रही? नैतिकता वाली कुछ बातें है ना? अगर उधार कहीं से, किसी शास्त्र से, किताब से कोई बात आई हुई, कुछ ऐसी बू नहीं आ रही इसमें? हाँ है तो, है ना? ये उधार ज्ञान जो है ना, मैं बड़ा भटकाता है। इधर उधर का किताब का, इधर से उठाया उधर से उठाया। प्रश्न तो वह प्रश्न उठता है जो जीवन से उठा हो, हमारी साधना से उठा हुआ कोई प्रश्न है, वह प्रश्न होता है। और वह प्रश्न जो है उसकी हैपनिंग होती है, उसका जो है उत्तर भी अपने आप पैदा होता है। उत्तर नहीं होता है, समाधान पैदा होता है इसका। अब ऐसे वाले प्रश्न हैं, भीतर से ऐसा लगता है कुछ उठा ही नहीं इससे। मेरे अपने अपराधों का भान मुझे होने पे जो भाव मुझ में आ रही कि मैं अपराधी हूँ, तो उसका मुझ पे साधना पे पड़ने वाले प्रभाव, तो उससे मुक्त होना। यदि हर व्यक्ति को यह भाव होता ही है कि बहुत सारे अपराध हुए हैं, बहुत सारे पाप हुए हैं, है ना, और मनुष्य के प्रति मन की प्रवृत्ति मैग्नीफाई करने की, बड़ा करके देखने की प्रवृत्ति, तो जो उसने पाप किए हैं ना, वो पापों को भी बड़ा बड़ा करके देखता है। छोटे मोटे पाप किए हैं, हर मनुष्य के जीवन में पाप हैं और छोटे मोटे पाप हैं। बड़े पाप करने की औकात कहाँ है आदमी की जो बड़े पाप कर ले? औकात है आदमी की बड़े पाप कर ले? छोटे मोटे पाप, और मन उसको मैग्नीफाई करके बताता है तू कोई छोटा मोटा पापी है, तू वीआईपी पापी है, बड़ा पापी है ना? तो अपने पापों को भी हम बड़ा करके देखते हैं। कोई छोटा होना पसंद ही नहीं है ना। पापी भी है तो छोटे मोटे पापी कैसे होते हैं? हम भी महान पापी हैं। हर आदमी अपने पापों को बड़ा करके देखता है और बोलता है इन पापों से मुक्ति कैसे होगी? अरे ऐसे कैसे हो जाएगी? हाँ, प्रायश्चित करना पड़ेगा। और छोटा मोटा कैसे प्रायश्चित से होगा? हम महान पापी हैं, कोई महान विधि होगी हमारे पाप को क्लियर करने के लिए, है ना? कोई महान गुरु आएगा, कोई महान घटना घटेगी, तब हमारे महान पापों की निवृत्ति होगी। उसके लिए सृष्टि को बड़े आयोजन करने पड़ेंगे, है ना? अरे कौन से पाप हुए? बेहोशी में कुछ छोटी मोटी चीजें हो गई सो हो गई, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। कहां कचरा पाल के रखे हो? और इस सहजता में यदि जियोगे तो अपने आप जो है बहुत अच्छा जियोगे। प्रति संवेदन में जियोगे ना। प्रति संवेदन में क्या होगा? किसी की रोटी छीनी थी ना, अब रोटी बांटोगे अपने आप। प्रति संवेदन में अपने आप बैलेंस करोगे। गुणा भाग क्यों लगाते हो? किसी का धन छीना था ना, धन बांटोगे। किसी का सुख छीना था ना, तो किसी की सहायता करोगे। किसी के लिए तकलीफें पैदा करी थी ना, अब उसके लिए कंफर्ट जोन पैदा करोगे। अपने आप करोगे, करने लगोगे, होगा प्रति संवेदन से। गुणा भाग छोड़ दो, सहजता से जियो। सहजता में सब होगा, वो बैलेंस अपने आप होता है। जो हुआ है ना उसको बैलेंस कर लोगे। भगवान महावीर की देशना को समझा किसने? समझा ही नहीं किसी ने। बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, बड़े बड़े व्याख्यान खूब चलते हैं, एक को नहीं समझता। एक कोई बंदा नहीं देखा हमने। लंगोट वाले भी देखे, बंगर लंगोट वाले भी देखे, एक को नहीं समझता। अरे भाई प्रति संवेदन से जियो, बैलेंस हो जाएगा।
प्रतिसंवेदन अपने आप बैलेंस कर ही रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सहजता में आ जाओ, सहजता में आ जाओ, अपने आप बैलेंस होगा। तो भगवान महावीर के मानने वाले क्या, इधर लोगों का खून चूस रहे हैं, इधर थोड़ा सा बांट दे रहे हैं, है ना। बोले दशमांश, 1 लीटर खून चूसो, 100 ग्राम बांट दो, 900 ग्राम अंटी में, बोले बैलेंस हो गया। कितने चालाक हैं ना हम लोग। इन भगवानों की वाणियों के साथ भी हम अपना गुणाभाग जोड़ देते हैं। कितनी सहजता सरलता से समझाया होगा भगवान महावीर ने, कितने प्यार से समझाया होगा। ऐसी तैसी कर दी हमने उस देशना की भी। यही हमारे तौर तरीके हैं। अरे सहजता से प्रतिसंवेदन से जियो, सब अपने आप बैलेंस हो जाएगा। सृष्टि में सब अपने आप बैलेंस हो रहा है ना, बैलेंस हो जाता है यहाँ सब कुछ। छोड़ो तो सही अपने को, सहजता में, सहज प्रवाह में जाने तो दो। साधो सहज समाधि भली, सहजता से जियो, समाधि घट जाएगी। और किसका प्रश्न है? फिनिश।